हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर पे। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं एक आसान सा ट्रिक लेकर आया हूँ जो बेस है फसल के जो जितने भी वर्गीकरण किया गया है जिस जिस वर्ग में, उसको हम आज ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का जो सबसे पहला फसल का वर्ग है वो है क्या है, जायद फसल। क्या, जायद फसल। जायद फसल जो है सो मार्च अप्रैल में बोया जाता है। क्या, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। क्या, मार्च अप्रैल में जो है सो जायद फसल बोया जाता है। इसमें जो फसल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, ककड़ी, खीरा, मूंग, तरबूज, उड़द और खरबूज। खीरा तो बता ही दिया, ककड़ी, राई, मूंग, तरबूज, उड़द, खीरा और खरबूज। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है जो है बहुत ही आसान है। अगर इसको आप आसानी से इस लाइन को याद कर लिए तो आपको जायद फसल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो है सो पहला ट्रिक जो है सो क्या है, वो है करमू ताऊ खीरा खबू। क्या, करमू ताऊ खीरा खबू। करमू कोई नाम है और ताऊ मतलब चाचा और खीरा मतलब खीरा और खबू मतलब खाने के लिए पूछ रहा है, यानी करमू ताऊ खीरा खबू। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा तो आसानी से आपको जायद फसल में कौन कौन से फसल आते हैं वो आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं करमू का मतलब क्या होता है। तो करमू का मतलब होता है क से क्या, ककड़ी। क्या, क से ककड़ी। उसके बाद र के मतलब क्या हो जाएगा, राय। क्या, र के मतलब राय। उसके बाद मू के मतलब मूंग। क्या, मू के मतलब मूंग। यानी करमू से ककड़ी, राई और मूंग याद हो जाएगा। उसके बाद देखते ताऊ। तो ता से तंबाकू याद रखिएगा। क्या, ता से तंबाकू। ऊ से क्या, उड़द। क्या, ऊ से उड़द। तो इस तरह से करमू ताऊ से क्या, ककड़ी, राई, मूंग, तरबूज और उड़द। उसके बाद क्या है, खीरा। क्या, तो खीरा से खीरा को ही याद रखिएगा। क्या, खीरा से खीरा को ही याद रखिएगा। और खबूज से क्या हो जाएगा, खरबूज। क्या, खबूज से खरबूज। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। मगही में कुछ सेंटेंस टाइप पे है, करमू ताऊ खीरा खबू। इस तरह से याद रखिएगा तो आपको आसानी से जो है सो जायद फसल याद हो जाएगा। ककड़ी, राई, मूंग, तरबूज, उड़द और खीरा। तो ये था हमारा आसान सा ट्रिक। इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा, जायद फसल आसानी से याद हो जाएगा। ये जो है सो क्या, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। क्या, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। नेक्स्ट जो फसल का वर्ग हमारे पास है वो क्या है, खरीफ फसल। क्या, खरीफ फसल। इसको कैसे याद करेंगे, खरीफ फसल जो है सो नेक्स्ट हमारे पास खरीफ फसल है। क्या, अगर इसके समय की बात करें तो ये कब बोया जाता है, ये जो है सो जून जुलाई में बोया जाता है। क्या, जून जुलाई में बोया जाता है। और काटा कब जाता है, ये जो है सो नवंबर और दिसंबर में काटा जाता है। क्या, जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। क्या, खरीफ फसल। इसमें अगर देखें तो क्या कौन कौन सा फसल आता है, इसमें जो आता है अरहर, गन्ना, ज्वार, धान, बाजरा, मक्का, तिलहन। क्या, अरहर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का और तिलहन। इसको भी याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं और ये आसानी से याद हो जाएगा। आप कैसे याद होगा इसको हम प्रयास करते हैं समझाने का और आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या, खरीफ फसल को कैसे याद करेंगे कि यही खरीफ फसल का ट्रिक है। तो अंग्रेज लोग पहले क्या था, यहाँ से देखिए तो अंग्रेजवा धब्बा है मत्ती का। तो जो रेड से लिखा हुआ है वो ट्रिक है और जो ब्लैक है वो साइलेंट है। क्या, ब्लैक जो है सो ब्लैक फॉन्ट जो है सो साइलेंट है और रेड जो है सो क्या, ट्रिक है। तो इसको खरी खोटी कौन सुनाता था, अंग्रेज लोग का जब शासन था यहाँ पे भारत में तो हमेशा खरी खोटी सुनाते रहता था। तो इस तरह से खरीफ को याद रखिएगा और देखते हैं अंग्रेजवा धब्बा है मत्ती का कैसे याद करेंगे। तो जो सबसे पहला मेरा है अरहर। क्या, अंग से अ से अरहर याद कर लीजिएगा। उसके बाद ग से गन्ना याद कर लीजिएगा। क्या, ग से गन्ना। क्या, ग से गन्ना। रे को साइलेंट कर दीजिएगा। उसके बाद ज्वार से ज्वार याद कर लीजिएगा। तो अंग्रेजवा, अंग्रेजवा से क्या, गन्ना, अरहर, गन्ना, ज्वार याद हो जाएगा। उसके बाद धा से धान, अबा से बाजरा। क्या, धान, धाबा से धा से धान, अबा से बाजरा। उसके बाद क्या है मत्ती। तो म से क्या हो जाएगा, मक्का और ती से तिलहन। कहते थे ना कि जो पहले हमारे यहाँ जितने भी पिछड़े वर्ग थे तो अगर उन लोग का उठने का या भारत को जो विकास हुआ वो अंग्रेज का ही देना है। अंग्रेज आया तो तरह तरह के टेक्नोलॉजी लाया, यानी कि यहाँ के जो मती बढ़ाया। क्या, मती जो बढ़ाया कौन बढ़ाया,
अंग्रेज लोग बढ़ाया। तो उसी तरह से याद कर लीजिएगा, अंग्रेजवा धब्बा है मत्ती का, यानी कि मत्ती जो दे कर गया उसका जो धब्बा है वो कौन है, अंग्रेज है। इस तरह से लॉजिक करके याद कर लीजिएगा। तो अंग्रेजवा से क्या, अरहर गन्ना ज्वार, अंग्रेजवा से। उसके बाद धब्बा से, धा से धान, अबा से बाजरा, उसके बाद मत्ती से, म से मक्का और ती से तिलहन। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, क्या है, खरीफ फसल। क्या, खरीफ फसल, आसानी से याद हो जाएगा। पहला क्या बताए थे, करमू ताऊ खीरा कबू, और नेक्स्ट जो खरीफ खोटी सुनाता है कौन, अंग्रेज सुनाता है। तो अंग्रेजवा धब्बा है मत्ती का, अरहर गन्ना ज्वार बाजरा धान मक्का तिलहन है जो खरीफ फसल में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा फसल है, वो है नकदी फसल। क्या, नकदी फसल। इसको कैसे याद करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, नकदी फसल। तो ये जो है सो इससे जो ये जो बोया जाता है कब, अक्टूबर में बोया जाता है। क्या, अक्टूबर में, अक्टूबर में बोया जाता है और काटा जाता है कब, काटा जाता है मार्च अप्रैल में। क्या, मार्च और अप्रैल में काटा जाता है नकदी फसल। क्या, नकदी फसल काटा जाता है। इसको याद करने के लिए हम जो ट्रिक बनाए हैं वो ट्रिक है, क्या है, इसमें भी जो रेड से लिखा हुआ वही ट्रिक है। इसमें जो फसल आते हैं वो कौन कौन, कपास जूट तंबाकू गन्ना। क्या, कपास जूट तंबाकू गन्ना। क्या, कपास जूट तंबाकू गन्ना नकदी फसल में। तो इसको क्या बनाया है ट्रिक, काजू से तंग हो गए हैं, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जाता है, डॉक्टर बोल देता है कि काजू उसको खिलाइए, तो ज़्यादा महंगा पड़ता है, इस चलते खरीदते खरीदते तंग आ जाते हैं, तो काजू से तंग हो गए हैं। इस तरह से ट्रिक है। तो का से क्या हो जाएगा, कपास। क्या, का से कपास, जू से जूट, यानी काजू में कपास और जूट याद हो जाएगा। उसके बाद तंग से तंबाकू। क्या, तंग से तंबाकू, और ग से गन्ना। तो ये जो है सो किस श्रेणी में आता है, नकदी फसल में। क्या, नकदी फसल में आता है। इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। क्या, काजू से तंग हो गए, का से कपास, जू से जूट, त से तंबाकू और ग से गन्ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, रबी फसल, और लास्ट जो है सो रबी फसल है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको भी याद करने के लिए ट्रिक बनाया है। सबसे पहले रबी फसल कब बोया जाता है। क्या, सबसे पहले जो है सो रबी फसल कब बोया जाता है, तो ये जो है सो बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। क्या, उत्तर भारत में जो है सो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काटा जाता है कब, ये जो है सो मार्च अप्रैल में, क्या बोलते हैं, फरवरी और मार्च में काटा जाता है। क्या, फरवरी और मार्च में काटा जाता है। कौन, रबी फसल। क्या, रबी फसल। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो फसल आते हैं वो है गेहूँ, इसमें आता है गेहूँ, राई, सरसों, चना, आलू, जौ और मटर। क्या, जौ और मटर। इसमें जो पाया जाता है गेहूँ, राई, सरसों, चना, आलू, जौ और मटर। तो इसको भी याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बना है, इसको आप लाइन को याद कर लीजिएगा। तो जो इसका जो है ट्रिक है वो है, गैर सच आज मटर लेकर आया है। यानी कि गैर लोग अगर आपके लिए कोई चीज़ लाता है जिससे आपको नहीं बनता है, यानी कि गैर यानी कि पराया, अब अगर कोई चीज़ आपके लिए लाता है तो सच में आश्चर्यजनक टाइप का होता है। तो उसी तरह से इसको हम ट्रिक बना है, क्या, गैर सच आज मटर लेकर आया है, यानी कि गैर जो है सो सच आज मटर लेके आया है। तो क्या, अब गैर के रूप में कौन है इसको याद रखेंगे, रबी। क्या, रबी एक नाम है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो गैस से क्या हो जाएगा, गेहूँ। क्या, गैस से गेहूँ। उसके बाद रस से राई। क्या, रस से राई। स से सरसों। क्या, स से सरसों। उसके बाद च से क्या, चना। क्या, स से चना, यानी गैर में गेहूँ और राई, और सच में स से सरसों और चना। उसके बाद आज मतलब आलू, और ज मतलब जौ। क्या, आज मतलब मतलब आलू, और ज मतलब जौ। उसके बाद मटर का तो मटर हो जाएगा। और जो लेकर आया है इसको सेंटेंस बनाने के लिए ब्लैक से इस चलते हैं, इस साइलेंट है, ट्रिक नहीं है। ट्रिक में इसको बनाने के लिए, आसान करने के लिए इसको लिखे हैं, लेकर आया। तो गैर सच आज मटर लेकर आया। तो गैर कौन है, रबी। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। रबी फसल में जो है सो कौन कौन सा, गेहूँ, राई, सरसों, चना, आलू, जौ और मटर है। क्या,
इसको अगर बोते समय जो बोया जाता है जिस टाइम में, उस टाइम में क्या इसमें जो है सो कम तापमान में बोया जाता है, क्या कम तापमान में, रबी फसल। तो इस तरह से था हमारा जो फसल का वर्गीकरण था 4 भागों में। कौन कौन सा था? जायद था, कौन कौन सा था? जायद था। उसके बाद था क्या? खरीफ फसल था। उसके बाद क्या? नकदी फसल। और उसके बाद जो है सो क्या है? रबी फसल। तो इन सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश किया और आप लोग को याद हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे जितने भी नेक्स्ट ट्रिक जीके ट्रिक आने वाले हैं वो आपको मिल जाए और आसानी से आप उसको देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।